जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम
वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा, वैसा पल पाओगे। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने का जीवन है। इस जीवन में बाबा हमें सर्व सूक्ष्म और स्थूल खजानों से भरपूर करते हैं। शिव भोला भंडारी अपने सब भंडारे हम बच्चों के लिए खोल देते हैं। आज की दुनिया में आत्माएं जो अंदर से खाली हो रही हैं, उसका मूल कारण है मनुष्य आत्मा के संकल्प। इसलिए अधिकतर रोग भी मनोकाई होते जा रहे हैं। और इसके बिल्कुल कंट्रास्ट में वह कलयुग संगम युगी ब्राह्मण अपने इसी संकल्प शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। संकल्प द्वारा एक नए कल्प को स्टार्ट करने का आधार रख रहे हैं। तो बाबा हमारे संकल्प, श्वास और समय को यथार्थ रीति व्यर्थ से समर्थ की ओर ले जा रहे हैं। और विशेष तौर पर आज अव्यक्त बाप दादा हमारा ध्यान इस सूक्ष्म संकल्प शक्ति की ओर खिंचवा रहे हैं। तो आज की मुरली में हम अपनी इस महीन शक्ति के महत्व को जानेंगे और इस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कैसे करें वो विधि भी जानेंगे। तो समझते हैं संकल्प शक्ति के महत्व को बाबा के अव्यक्त महावाक्यों में। आज है 19 तारीख 19 मई 2024। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 15 दिसंबर 1999 के महावाक्य हैं। संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। आज ऊंचे ते ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इमर्ज करें वो बाबा की रूहानी मुस्कान, जब बाबा हम आत्माओं को अव्यक्त शरीर में देखकर मुस्कुराते हैं, हर्षित होते हैं। क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हो। न सारी दुनिया से हम श्रेष्ठ भी हैं और हाईएस्ट भी हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए। लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन दी कल्प हैं। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं, जानते हो ना। अपना अनादिकाल देखो। बिल्कुल चक्र घुमाना शुरू करें। पहले ऊपर अनादिकाल। अनादिकाल में भी आप सभी आत्माएं ऊपर परम धाम में इमर्ज करें अपना स्वरूप। आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाले हो। देख रहे हो अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। रहते सभी हैं ऊपर परम धाम में, सब रहते हैं ना। लेकिन आपका स्थान
बहुत समीप है, तो अनादि रूप में भी ऊंचे ते ऊंचे हो। फिर आओ नीचे आ जाओ, अभी परम धाम से नीचे। फिर आओ आदिकाल में। सभी बच्चे बिल्कुल बुद्धि के आगे चित्र इमर्ज होता जाए। सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो। याद है अपना दैवी स्वरूप? देखो, बुद्धि से देखो, तीसरे नेत्र से देखो, अपना दैवी स्वरूप देखो। आदिकाल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। तन मन धन और जन, चार ही स्वरूप में श्रेष्ठ है। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता। चाहे धर्मात्माएं हैं, महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। आगे बढ़े, फिर आओ मध्यकाल में। तो मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो। देखो देखो, सब देखो अपने चित्र को मंदिरों में ना। कोई शेरों वाली माता बनी है, कोई गणेश जी बने हैं, कोई हनुमान जी बने हैं। देखो मध्यकाल में अपने पूज्य स्वरूप को। तो बाबा कहते हैं, तो मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो। आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो सोचो, ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? है कोई और आत्मा? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी बनते हो। इस समय संगम पर कर्म योगी बनते हैं। फिर मध्यकाल में पूज्य स्वरूप में हमारे हर कर्म की पूजा होती है। तो पूजा भी हर कर्म की होती है। चाहे धर्म आत्माएं या महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। तो मध्यकाल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। फिर आओ वर्तमान अंतकाल में। अनादि, आदि, मध्य और अब अंतकाल। तो अंतकाल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है? कौन सी श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परमात्मा आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो। साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो। तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो। इतना नशा रहता है। बाप दादा कहते हैं, इस स्मृति को इमर्ज करो मन में, बुद्धि में। इस प्राप्ति को दोहराओ, इमर्ज करो अपने हर स्वरूप को। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे, उतना स्मृति से
रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे। स्मृति से शक्तिशाली स्थिति बनती है, स्मृति से आंतरिक वृत्ति बनती है, कृति भी श्रेष्ठ होती है। तो रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे। इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं, यह निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और सदा बनते रहेंगे। नशा है, पक्का निश्चय है तो हाथ उठाओ। टीचर्स ने भी उठाया। माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती हैं, झूलती है ना। माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है माताओं को? हमारे लिए बाप आया है, नशा है ना। द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, माताओं को नीचे गिराया ना। इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है, और खास माताओं के लिए बाप आए हैं। सुन रहे हैं ना सारी माताएं? खुश हो रहे हैं, लेकिन सदा खुश रहना। ऐसे नहीं अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतर जाए, ऐसा होगा? पूछ रहे हैं बाबा। ऐसा ना हो कि ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए। सदा एक रस अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है। सदा का नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? माताओं के लिए नहीं, केवल सबके लिए है। तो सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो। क्या दिखाई दो? रूहानी गुलाब। क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वह यही कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प है। और माताएं ही जिम्मेवारी उठाएं। माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं। यही खासियत है ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। चाहे महामंडलेश्वर भी हैं, लेकिन वह भी समझते हैं क्या कि माताएं निमित्त बनी हैं और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही हैं। माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं, लेकिन कहावत है कि क्या कहते हैं दुनिया के अंदर माताओं के बारे में? कहावत है कि दो माताएं भी इकट्ठा कोई कार्य करें बड़ा मुश्किल है, कहते हैं ना। लेकिन यहाँ कौन निमित्त है? माताएं ही है ना। देखो बाबा ने कितना बदल दिया ना। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं? माताएं चलाते हैं, आपस में लड़ती नहीं है, खिटखिट नहीं करती हैं। लेकिन उन्हों को क्या पता क्या कि यह साधारण माताएं नहीं हैं। कौन है? यह परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं। परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है, साधारण नहीं है। जगत माताएं है ना सारी, ना। ऐसे तो नहीं भाई यानी पांडव समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है क्या? आपका भी गायन है क्या? 5 पांडव गाए हुए हैं ना।
शक्तियों के साथ 7 शीतलाएं दिखाते हैं तो एक पांडव भी दिखाते हैं, है ना। अष्टमी मनाते हैं ना। और पांडवों के बिना माताएं नहीं चल सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चल सकते। दोनों भुजाएं चाहिए। लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना, है ना। कितनी सारी ये जो प्रथाएं बताते हैं, दहेज प्रथा, सती प्रथा, ये सब बताती है ना कितना माताओं के साथ अत्याचार हुआ है। तो बहुत गिरा दिया था ना, इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है वह संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश हो ना माताओं को देख करके, पूछ रहे हैं बाबा, या नहीं? खुश है ना? अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान, नई सिस्टम होने कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। माताएं बड़े प्यार से हैंडल करती हैं ना, प्यार प्यार से समझाती हैं, समझ जाते हैं। टोली खिलाकर समझाती हैं, समझ जाते। नहीं तो पांडव, कोई दूसरा समझता नहीं है तो ईगो हर्ट हो जाती है ना, तो हंगामा होने के चांसेस रहते हैं। माताएं ढाल हैं क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं। लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ हैं। पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में आगे हैं। सबका अपना अपना रोल है, समझना है बस। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं। नए नए प्लान बनते ही रहते हैं। समय तो सबको याद है, याद है? पूछ रहे हैं बाबा। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया ना? क्या सोचते थे? 99 था तो बहुत सारे संकल्प विकल्प चलने शुरू हो गए थे। क्या सोचते थे? 99 आ गया, 99 आ गया। लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला, तो सेवा भी खूब हुई और फिर उसके बाद निर्विघ्न बनने के लिए भट्टियां भी खूब हुई। तो बाबा कहते हैं देखो 99 में ही मौन भट्टियां कर रहे हो ना। दुनिया घबराती है और आप जितना वह घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जा रहे हो। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रत्न लाना। जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना है कौन सा? जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, यह आपके पास ही है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। खुद चेकिंग करेंगे अपनी। जैसे स्थूल धन को
इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं और व्यर्थ गंवाने वाले क्या होता है, कहाँ ना कहाँ धोखा खा लेते हैं। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। यह वायरलेस, यह टेलीफोन जैसे यह साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे यह शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसा ही कार्य करेगा जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे ही स्पष्ट कैच होगा जैसे यह वायरलेस या टेलीफोन, टीवी, यह जो भी साधन है। कितने साधन निकल गए हैं, अब तो और भी बढ़ गए हैं, है ना। तो बाबा चाहते हैं संकल्प शक्ति को पूरी तरह प्रयोग में लाएं। इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। तो कौन सी शक्ति यूज करनी है? एकाग्रता की शक्ति। यह आधार तो खत्म होने ही है। ये सब सैटेलाइट, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब कुछ खत्म होना ही है। बाबा ने पहले ही बता दिया है। यह सब साधन किस आधार पर है? इनका आधार क्या है? लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन हैं, मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्म लाइट यह कार्य नहीं कर सकती? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के, दूर के कैच कर सकेंगे। अभी क्या है? एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो तब कैचिंग पावर होगी। दोनों एकाग्र हो, एक के आगे हो तब कैचिंग पावर होगी। बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए। इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहा है कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा कौन सी? यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं, हाँ साइंस अच्छा काम करती है। प्रैक्टिकल प्रूफ दिखता है ना उसका। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे? एकाग्रता की शक्ति चाहिए। और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। कंट्रोल, स्टॉप तो स्टॉप, चलना है तो चलना है। मनोबल की बड़ी महिमा है। यह रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक
कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले यह चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है, चेक करो। सेकंड में, जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि रूप दिखाई देंगे। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं। मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। यह भट्टियां विशेष इसलिए कराई जाती हैं, आदत पड़ जाए। यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करते रहें, तब अविनाशी हो। समझा क्या महत्व है? आपके पास बड़ा ऊंचे ते ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। यह श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प का खजाना है। सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं। और एक है जमा, फिर दूसरा प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना इसका प्रयोग किया है? पूछ रहे हैं बाबा। अपनी शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति का प्रयोग किया है? विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है। अभी थोड़ा थोड़ा होता है। आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन वह वाणी द्वारा। और ये लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। न केवल संकल्प शक्ति के महत्व को जानो, इसका जमा का खाता बढ़ाओ, एकाग्रता द्वारा मन को कंट्रोल करो। फिर देखो बिना वाणी के कैसे सेवा होती है। तो अब मैंने कहा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में यह सब बच जाएगा। बढ़ाओ। इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए हैं। इतने समय में कितनी आत्माएं बनाई हैं? उस समय की मुरली है 9 लाख भी पूरे नहीं हुए हैं। और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है।
करावनहार परमात्मा करा रहा है, यह स्पष्ट नहीं हुआ है। अच्छा कार्य है और श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, यह आवाज तो है ना, बड़ाई बहुत करते हैं, लेकिन करावनहार अभी भी गुप्त है। तो यह संकल्प शक्ति से हर एक के बुद्धि को परिवर्तित कर सकते हो। चाहे अहो प्रभु कह के प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो, तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाता है। क्या? कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, और बढ़ाना भी है और प्रयोग में लाते रहो। समझा? जो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया कि मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन समस्या एक पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाती है। इसलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। सभी एकाग्र करेंगे, चारों ओर से मन बुद्धि की रगों को हटाएंगे। एकाग्र करें। एक बाबा और एक मैं आत्मा, कोई और नहीं। देखो होता है तो बाबा ने ड्रिल कराई। ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते रहो। अच्छा, चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को आदि मध्य और अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देश विदेश के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार या रूह रिहान करते हैं, वह बाप दादा के पास पहुंच जाता है। अभी भी जो साइंस के बल द्वारा सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को, हर देश के एक एक बच्चे को याद प्यार, जनक बच्ची को भी विशेष बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि मन से यहाँ है, तन से वहाँ है। तो सभी को एक एक को विशेष याद प्यार। अच्छा, योग भट्टी का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। तो बाबा ने दादियों से कहा, सदा अपने को बाप दादा के नैनों के नूर समझते हो ना। नैनों में सदा समाये हुए, नैनों में समाने से सदा ही दृष्टि में समाये रहेंगे। यह भी बाप और बच्चों का संगम युग के सुहेज हैं। मिलना, सुनना, खाना पीना अव्यक्त बाप दादा के साथ, ये भी तो सुहेज किए ना सबने। यह संगम के सुहेज हैं। ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे, फिर राज्य में आएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना अच्छा है। दुनिया वाले सोचते रहते
और आप सदा मनाते रहते। कोई सोच नहीं है क्या होगा, कैसे होगा, किसी प्रकार का सोच नहीं है। अच्छा, आज का वरदान है, इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। विल पावर कैसे बनेगी, कैसे संपन्न होंगे? जब इस अंतिम जन्म में जो हमें सर्व पावर्स मिली हैं बाबा से, उन्हें यूज करेंगे। यह स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बना बनाया है, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। इस पावर को यूज करो। जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में स्थित हो जाओ। न्यारा हूं, मालिक हूं, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूं। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। स्लोगन है, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। आज मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हो पूरे वृक्ष को शक्तियों का दान करें। हर एक आत्मा को अपने सम्मुख इमर्ज करते हुए स्नेह भरी दृष्टि दें, अपनेपन की अनुभूति कराएं। तो ये विशेष योग अभ्यास हमें करना है। अच्छा, ओम शांति। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। होता है सुंदर संसार, होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस
पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। की शान है, सच्चे मानव की शान है। क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सब अपने हैं, अपनों को हम देंगे सदा शुभ भावना, देंगे सदा शुभ भावना। आओ करें हम सभी के लिए पल पल मंगल कामना, पल पल मंगल कामना। शिव पिता का शुभ संदेशा जन जन को पहुँचाना है, जन जन को पहुँचाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है।